गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी विथ सोनाली रे। तो प्रीवियस क्लास रे हमें देखिथिले 50 नंबर पर्यंत क्वेश्चन एसएसबी जूलॉजी लेक्चरशिप पई। तो आज हमें 51 रु 75 आउ 25 टा क्वेश्चन को हमें डिस्कशन करबा। तो जो माने भी मो चैनल आज नुआ अच्छा मो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद थिले लाइक और शेयर करिवो। मु डिस्क्रिप्शन रे तुमको जहाँ भी थ्योरी क्लास करिछि वर्तमान सुधा आमे कौन कौन पढ़ीचु एसएसबी जूलॉजी लेक्चरशिप पई मु थरे डिस्कशन कर दउची। आमे माने टोटल थ्योरी को कंप्लीट करी सारिचु ना। यूनिट 1 नु नेकी ना यूनिट 5 पर्यंत हम थ्योरी क्लास कंप्लीट हो सारिची। ता सहित वर्तमान हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे डिस्कशन चलीची एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित आउ मध्ये मु क्वेश्चन बैंक को मध्ये आनिबी। तेणु एतिक जब आम कर तो तुम कम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिन को जब मुझे तुम 20-25 मिनिट क्वेश्चन बैंक मु धरिकी आसुची सहित बाकी समय तुम थ्योरी क्लास गुड़ा कंप्लीट कर एवं कंप्लीट कर सारा जदि थे रिवाइज कर। ठीक अच्छे रिवाइज कर आ निजे केते क्वेश्चन बैंक तुम तैयारी कर पारुच तुम चेष्टा कर। तो यहाँ तो या सहित आम 51 नंबर क्वेश्चन आज स्टार्ट करवा। तो देखो 51 नंबर क्वेश्चन दीची द एनर्जी रिच फ्यूल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इन द साइट्रिक एसिड साइकिल आर। तो ऑलरेडी या विषय कही जे गोटे साइट्रिक एसिड साइकिल जो कंप्लीट हुए एवं कंप्लीट हेले कोथ्रु केतटी इवॉल्व होता है बाहरी थाए। तो एटा मैं जानिछु एटा होची ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर जे गोटे जीटीपी सहित 3टा एनएडीएच आ गोटे एफएफडीएच2 इवॉल्व होता है बाहरी थाए है ना। तो ऑप्शन नंबर सी होची राइट आंसर। तापर देखो 52 नंबर क्वेश्चन बा 52 क्वेश्चन देइची which of the following act as the starting material for purine biosynthesis। तो बेसिकली एमिति गोटे मटेरियल अछि जे कि तबर कोन स्टार्टिंग मटेरियल हिसाब रे प्यूरिन बायोसिंथेसिस रो स्टार्टिंग मटेरियल हिसाब रे से एक्ट करथाय बा काम करथाय। यार राइट आंसर होची कोन? यार राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी राइबोज 5 फॉस्फेट। ठीक है राइबोज 5 फॉस्फेट। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दीची 53 हला 53 देइची which of the following hormone is responsible for mobilizing calcium from bone and increasing urinary excretion of phosphate। तो एमिति गोटे तमरो हार्मोन अछि जे कि कोन होइथाय तमरो जो बोन रु तो कैल्शियम को बाहर करथाय एवं इंक्रीज करथाय। कोन इंक्रीज करथाय तमरो जो यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट ताकू मदद से इंक्रीज करथाय। तो राइट आंसर हबो तार पाराथ्रो हार्मोन हैला। पाराथ्रो हार्मोन तमो राइट आंसर हबो। तब देखो which of the following is not a secondary messenger। तो एई मान को भितरु जणे अछि जे कि तमरो सेकेंडरी मैसेंजर हिसाब रे काम करे नै। तो बाकी तो कहछि तमो सेकेंडरी मैसेंजर हबो। तो राइट आंसर अछि ऑप्शन नंबर डी जेटा अछि फॉस्फेटिडाई आइनोसाइटोल हैला। ये तमरो सेकेंडरी मैसेंजर हिसाब रे काम करे नाही। तो 55 रो क्वेश्चन हैला देखो देजी which of the following human serum immunoglobulin takes part in the classical complement fixation pathway। तो यार राइट आंसर कौन हबो? देखो यार राइट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी आईजीजी हैला। तो केवल आईजीजी नहीं या सहित आईजीएम को भी मन रखि दो जेतु हमर ऑप्शन रे आईजीएम बोधे नथिला देखि दबा आउथरा। हां आईजीएम जेतु ऑप्शन नाही तेनो एटी आईजीजी हैला। जदि एटी तुम आईजीएम मध्ये लिखि दी पारो हैला। जदि ऑप्शन नंबर रे तमर आईजीएम भी थिबो ताले सेटा मध्ये हबो हैला। तो ऑप्शन नंबर डी होची राइट आंसर। तो इम्यूनोग्लोबिन मो ऑलरेडी आईजीए रो काम आईजीई रो काम सब मु बतैछि थ्योरी रे। थोरे ताको तमे देखि दो सेथरु तमरो नियाती भाबरे गोटे जोडे क्वेश्चन तमे पाउछो। देखो 56 रे पर सेही क्वेश्चन ही देछि तमरो which of the following class of immunoglobulin is
पेंटामेरिक इन स्ट्रक्चर एटा तो बहुत इजी अछि पेंटामेरिक कार स्ट्रक्चर थाए तुम जानिছো आईजीएम रो ही पेंटामेरिक स्ट्रक्चर थाए हैला ऑलरेडी हमें तार स्ट्रक्चर को मधे काହାର को प्रकार स्ट्रक्चर अछि ताको मधे मु तुमको थ्योरी क्लास रे डिस्कशन करिछि तेणु थोड़े तुम इम्यूनोग्लोबिन जो टॉपिक अछि ऑलरेडी थ्योरी क्लास रे मु तुमको डिस्क्रिप्शन में तो लिंक दे देबी तुम डिस्क्रिप्शन में जाई जो एसएसबी जूलॉजी लेक्चरशिप रो जो अछि प्लेलिस्ट अछि ताकू जे तो थ्योरी गुडा को देखि लियो एटा ऑलरेडी थ्योरी क्लास रे हमें डिस्कशन करिछु हैला तब देखो 57 देला artificially acquired passive immunity refers to the immunity from तो यार राइट आंसर कोन हबो यार राइट आंसर हबो देखो ऑप्शन नंबर हां ऑप्शन नंबर डी इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ताले ये कोन हबो तमरो ये तुमर हबो आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हला आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हला तो तमे कहबो एटा कोन इंजेक्शन ऑफ एटा मधे तो आर्टिफिशियल हे पारे हला एंटीजन इन द वैक्सीनेशन तो ये एक्चुअली तुमर आर्टिफिशियल हबो किंतु एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हबो एठी तुम लिखि पारो सी नंबर ऑप्शन होची एक्टिव एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हला किंतु ये तुमको पासिव पचारि छी तो इंट्रावेनस इंजेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन एटा हबो तमरो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हला एरे डिफरेंस कोन बुझी पारलो तापर देखो 58 देखिबा which of the following is responsible for importing diversity of antibody हला तमे जानिचो जे बेसिकली जदि हमें देखिबा तमर जोटा बेसिकली एंटीबॉडी रो डायवर्सिटी पई किए तमरो रेस्पोंसिबल ताले हमें जानिचो सीडीआर हला सीडीआर तो बेसिकली तमर एटी 12 टा सीडीआर रीजन थाए मन रखी तो 12 टा सीडीआर रीजन थाए हला तो जोटा कि तमर कोथि पई तमर तार रेस्पोंसिबल जोटा कि तमर डायवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी रो डायवर्सिटी पई से रेस्पोंसिबल थाए है ना तापर नेक्स्ट देखो 59 देला which of the following is not the commonly used adjuvant present in vaccine तो यार राइट आंसर होची कोन देखो जार देखि तुम आराम से आनी परबो ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर ये तमरो कोनसी प्रकार एडजुवेंट नुहे जे कि तमर वैक्सीन रे यूज करा जाय हैला फॉर्माल्डिहाइड ये हेबो नहीं काहे कि ना कहतो ये तमरो बेसिकली कॉमन प्रिजर्वेशन पई ताको बेसिकली यूज करा जाय हैला एको तमे प्रिजर्वेशन पई यूज करा जाय हैला एटा होची तमरो प्रिजर्वेटिव पई यूज करा जाय तो ये तमरो कोनसी प्रकार वैक्सीन ने यूज करा जाय नहीं हैला मन रखिता तापर देखो recombinant plasmid encoding antigenic protein हैला from a pathogen that is directly injected into the cell where they express constitute तो बेसिकली एमती गोटे रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड एनकोडिंग एंटीजन प्रोटीन अछि जोटा को तमर गोटे पैथोजेन रो बाहर करा जाय एवं ताको डायरेक्टली ताको इंजेक्ट करा जाय कोठी सेल इंजेक्ट करा जाय तो एको यार राइट आंसर कोन हबो एको हमें कहबा जेटा होय हमर रिकॉम्बाइन वैक्सीन बोली ताको कहबा रिकॉम्बाइन वैक्सीन बोली कहबा हैला तार अर्थ होय रिकॉम्बाइन वैक्सीन हैला तो 60 नंबर क्वेश्चन सरला तापर 61 देखिबा हमें 61 देखिए which one of the following statement explain about neo darwinism हैला नियो डार्विनिज्म हैला तो किए तुम्हारा नियो डार्विनिज्म स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करे बेसिकली विदाउट म्यूटेशन देयर कैन बी नो इवोल्यूशन एटा ऑलरेडी हमें पढ़ी विदाउट म्यूटेशन न हेले तमरो इवोल्यूशन हेबो नाही
एको आमे पढिचु हैला देखो एटी बाकी तो तुमर काहे की हेबन हम कहि दोची natural force is only and supreme force in evolution अच्छा natural force तो ठीक अछि किंतु only एटी लगेला केवल इवोल्यूशन नेचुरल फोर्स ही केवल तुमर रेस्पॉन्सिबल की केबे भी नुहे ओनली देजी जो जगह से ऑप्शन तुमर सबुटु भूल हबो तापर देजी देखो इवोल्यूशन occurs because there is struggle for existence leading to the survival of fittest हैला ये भी तुमर भूल हैला तापर देखो नेचुरल सिलेक्शन मेंडेलिज्म एंड म्यूटेशन वर्क इज टेंडेम फॉर इवोल्यूशन एटा भी नुहे एटा में ऑलरेडी सब तुमर थ्योरी रे तार जो थिला केतेटा जो कैरेक्टरिस्टिक थिला सेतरा में पढिचु तो बेसिकली तार ऑप्शन होची विदाउट म्यूटेशन देयर कैन बी नो इवोल्यूशन एटा होची राइट आंसर म्यूटेशन बिना तुमर इवोल्यूशन हुए नाही तापर देखो नेक्स्ट होची देखो 62 देची द स्पेसिएशन in which a population split into two geographical isolated population experience dissimilar selective pressure and genetic drift is known as अच्छा टिके मु या पूर्वरु हाँ एटा कहि दिया गो हाँ एटा कहि दोछु मु तो यार राइट आंसर कोन हबो देखो speciation in which population split into two geographical isolated population हैला दीटा geographical isolated population है जीवो आ सेमन को भीतर कोन एक्सपीरियंस करनते समाने dissimilar selective pressure एवं genetic drift ताको एलोपेट्रिक स्पेसिएशन बोली कहा जाए एलोपेट्रिक स्पेसिएशन हैला तो एटा तुम जानते एलोपेट्रिक कोन पैरापेट्रिक कोन पेरीपेट्रिक कोन एरा सब कुहाई जी एटा जानिबा हैला एलोपेट्रिक अच्छा एटी 61 टा मोटे कहि दोची हैला टेंडम माने कोन हम कहि दोची ठीक है टेंडम माने होचे हम जानि जे गोटे परे आ गोटे हैला गोटे परे आ गोटे ऑर्डरली सीक्वेंसली तो तुम कह आम तो पढ़ी नेचुरल सिलेक्शन भी अच्छी मेंडेलियन भी तुम म्यूटेशन भी पढ़ीचु है किंतु मन रखी तो सबुठ प्रथम म्यूटेशन एक नंबर आसो है दुई नंबर तुम आसो मेंडेलिज्म तीन नंबर आसो नेचुरल सिलेक्शन जदि तुम यही जगह ऑप्शन नंबर डी रे दे था जे प्रथम म्यूटेशन दे था तापर तुम मेंडेलिज्म दे था तापर नेचुरल सिलेक्शन दे था ताले ऑप्शन नंबर डी तुम निहाती भाव में ऑप्शन नंबर ए सहित मते राइट होता किंतु यार सीक्वेंस को से उल्टा पुल्टा कर दी प्रथम से देची नेचुरल सिलेक्शन तापर देला मेंडेलिज्म तापर देला म्यूटेशन वर्क इन टेंडेम माने कोन वन बिहाइंड अदर हैला ता माने गोटे पर गोटे तो नेचुरल सिलेक्शन तो प्रथम आसीबो नै ना तो तापर तो मेंडेलिज्म आसीबो नै प्रथम म्यूटेशन आसीबो तापर मेंडेलिज्म आसीबो तापर लास्ट तुम नेचुरल सिलेक्शन आसीबो हैला ताहा सेटा टेंडेम रे हबो एबे क्लियर हेलो तेनु आमे ऑप्शन नंबर डी को नेले नाही एटा टिके मु काहे की हेला नै मु तुमको कहि नथली एथि पय हेला नै हैला अच्छा 63 देखो देची which one of the following is used for knowing whether or not the population is evolving हैला population तुम इवॉल्व हुए कि हुए नहीं जानिबा पई एटा त हमें जानि छु यार होची डायरेक्ट क्वेश्चन ये होची तमर हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल सॉरी हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन ना जदि तमर पॉपुलेशन इन्वॉल्व हुए कि नहीं तो हमें जानिबा पई एई हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन रो हेल्प नै थाओ अब देखो देजी 64 देजी photochemical smoke is a resultant of the reaction among यार ये डायरेक्ट क्वेश्चन होची तुम देखो Na2 सॉरी NO2 O3 एवं पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इज प्रेजेंट इन द सनलाइट हैला तो ये होची तुम्हारा राइट आंसर अब देखो 65 देजी व्हाई डज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन द वाटर डिक्रीज
when sewage is discharged into the river. तो river रे तमरो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टा काहे की डिक्रीज हो जाए जेतरा हम जदी किछि डे सेवाज गुडा को जोटा हम डिस्चार्ज करू रिवर रे काहे की तमरो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन टा डिक्रीज हो जाए तो यार राइट आंसर हैला देखो यार राइट आंसर रैपिड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कारण साना साना बैक्टीरिया रे बहुत मात्रा रे ग्रोथ हो जाए जोति पई ऑक्सीजन कंटेंट टा कमी जाए हैला तब नेक्स्ट देखो 66 देखिए फ्लाई एश इज एन एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट प्रोड्यूस्ड बाय तो फ्लाई एश एक्चुअली के प्रोड्यूस करते हैं एति थर्मल पावर प्लांट तमर प्रोड्यूस करते हैं हैला 67 देला देखो small geographic area with significant variant of fauna and flora high concentration of endemic species and large number of endangered and threatened species are known as एमिति गोटे तुमरो एनवायरनमेंट अछि हैला जियोग्राफिकल एरिया अछि स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया जोटी तुमर फोना आ फ्लोरा अछि वेरिएशन माने बहुत मात्रा तुमर फोना ता वेरिएटी देखा जति वैरायटी अछि हाई कंसंट्रेशन ऑफ अधिक मात्रा एंडेमिक स्पीसीज अछि एवं लार्ज नंबर ऑफ एंडेंजर एवं थ्रेटेड स्पीसीज मध्ये अछंती एई प्रकार जो तुमरो जियोग्राफिकल एरिया अछि ताकू कोन कहै जाय ताकू कहै जाय बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली कहै जाय ताकू हला बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोली कहै जाय नेक्स्ट देखो 68 देजी which of these program is not used to conserve a species facing extinction तो देखो एमिति गोटे प्रोग्राम जोटा कि यूज करा जाने जोटा कि कंजर्व ए स्पीसीज फेसिंग एक्सटिंक्शन तो यार राइट आंसर हो देखो ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिडाइजेशन ये तो कभी भी होबनी एक्स2 तो बाध्य होबो एक्स2 कंजर्वेशन भी होबो इन2 भी होबो तमरो डेवलपमेंट ऑफ जर्म प्लाज्म बैंक एटा भी निहाती भाव रे होबो हला किंतु तमर हाइब्रिडाइजेशन केबे भी होबो कि से केबे भी होबो नाही हला एटा तमरो तले हाइब्रिडाइजेशन होचे राइट आंसर कैनेडा रॉन्ग अछि 69 गला which one of the following is not used for induced breeding in calf हला देखो इंड्यूस ब्रीडिंग कार पई केउ ड्रग टा यूज करा जाय नहीं ता राइट आंसर होची तमरो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन को यूज करा जाय नहीं ता छडा देखो ओभाप्रिन ओभाटाइड तापरे ओभा एफएच एको यूज करा जाय किंतु मिथाइल टेस्टोस्टेरोन को यूज करा जाय नहीं ये कोन एटा बेसिकली तमर बॉडी बिल्डिंग रे यूज करा जाय बॉडी बिल्डिंग रे यूज करा जाय हला ई डॉक्टर को यूज करा जाय बॉडी बिल्डिंग रे हला तब देखो 70 क्वेश्चन देखो which layer of the mantle of pearl oyster is known as the mother of pearl एटा तो मो थ्योरी क्लास रे पूरा बारंबार कहिछि एटा क्वेश्चन रे आसे प्राय तो आसे आ देखो एटा तमर थरे गुटे वर्ष प्रीवियस ईयर रे रिपीट भी हिज देखो नेक्रियस राइट आंसर बा नेक्रियस हला तब देखो at which stage of cell division the mammalian secondary oocyte get arrested prior to the entry of sperm तो sperm रो एंट्री आगरो तमरो mammalian secondary oocyte कोन जे अरेस्ट हो जाए ओ सेल रे को समय रेटा हिता है तो ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मेटाफेज ऑफ मेयोसिस 2 हला मेटाफेज ऑफ मेयोसिस 2 से समय तम स्पर्म एंट्री हेबा आगरो तम जो oocyte अछि सेकेंडरी oocyte सेटा तमर कोन हे जे अरेस्ट हो जाए हला देखो 72 देला which of the following substance is released by the human sperm to dissolve the egg membrane and aid the penetration of sperm into the layer surrounding the egg thus allowing fertilization तो गोटे सब्सटेंस अछि जे कि ह्यूमन स्पर्म कोन करता है रिलीज करि थाए आ जार काम होला एग रो मेम्ब्रेन को से डिजॉल्व करि दे कल्ला परे आउ कोन करे से
स्पर्म को पेनिट्रेट करिए से जो एग लेयर भीतर को से प्रवेश कराए जहा द्वारा कि एग लेयर भीतर स्पर्म टा पेनिट्रेट की प्रवेश हेले कौन कौन हबो फर्टिलाइजेशन हबो तो को सब्सटेंस हबो देखो ये ऑप्शन चारटा ऑप्शन देइछि राइट आंसर तुम जानिछो एटा हबो ऑप्शन नंबर बी हबो राइट आंसर हाइलुरोनिडेज हैला तापर नेक्स्ट देखो 73 देला the part of embryo from which the ectoderm, mesoderm, endoderm are formed in chick ହେଲା କାର ଚିକ୍ ର ହେଲା ectoderm, endoderm ଆଉ mesoderm ସବୁତକ ସେଥିରୁ ବାହାରି ଥାଏ ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତ 73 ର ରାଇଟ आंसर ହେଉଛି କଣ ଏପିବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଲା ଏପିବ୍ଲାଷ୍ଟ ହବ ରାଇଟ आंसर तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देला 74 देला the group of cell of amphibian blastula capable of inducing the organizer is known as है ना तो राइट आंसर कौन हबो एटा न्यूकोप सेंटर हबो न्यूकोप सेंटर विषय मध्ये मु थ्योरी रे बतैछि बारंबार न्यूकोप सेंटर हबो या राइट आंसर तापर 75 देखो देछि the process of limb regeneration in salamander is known as तो ये हमें रीजेनरेशन थ्योरी को देखि देबा रीजेनरेशन थ्योरी रे एटा मध्ये पढाई छी जे तमर बेसिकली सालामांडर रो रीजेनरेशन पई जो हेइता प्रोसेस हेइता ताको कोन करे ताको बेसिकली कह जे एपिमॉर्फोसिस बोली कह जाए हैला एपिमॉर्फोसिस अच्छा मोरफालाक्सिस कोन एको मध्ये मु कहि देली मोरफालाक्सिस बेसिकली तमर हाइड्रा के रीजेनरेशन क्षेत्र रे देखा जाए मोरफालाक्सिस ता बेसिकली हाइड्रा रीजेनरेशन रे देखा जाए कंपेंसेटरी रीजेनरेशन ता कहार तमर मामालियन लिवर क्षेत्र रे मामालियन लिवर क्षेत्र रे कंपेंसेटरी रीजेनरेशन देखा जाए हैला तो ये थिला तुम 75 तक मु तमरो 25 टा क्वेश्चन में आनली तो नेक्स्ट क्लास रे हमें पुणी थरे आउ तमरो 25 टा क्वेश्चन देखिबा आज पई तो एतिकी थैंक यू